रज़ा साहब मेरी जरा थोड़ी सी रहनुमाई कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम कि जब तोशा खाना 1 का फैसला था तो उस वक्त अदालती माहौल कैसा था, चूंकि आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो सर क्या उस वक्त भी यही सूरत हाल रही थी कि अगर मौजूद नहीं थे इमरान खान साहब तो उनके वकील पेश हो गए थे तो इस वजह से फैसला सुना दिया गया? क्या हालात थोड़े मुख्तलिफ थे? आपको क्या रीजन नजर आ रही है ये आज का फैसला ना सुनाए जाने की? देखिए, मैंने गुज़श्ता शो में आपको कहा था कि आज फैसला सुनाया जाया था और मैंने प्रेडिक्ट किया था। आप देखिए कि जज साहब ने कहा, चले मेरी आधी खबर तो दुरुस्त हुई कि फैसला लिखा हुआ और उस पर दस्तखत मौजूद थे। अब इसका रीज़न क्या है? ये कोई रीज़न नहीं। देखिए, मैंने भी अदालतों में बड़े मुकदमात जो जर्नलिस्ट हैं उनके फेस किए हैं, मैं खुद भी अदालतों में पेश होता रहा हूँ। जो अब ज़रा इसे समझने की ज़रूरत है, जो रज़ी साहब ने फरमाया इनके साथ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा और होता है ऐसा आम साइलिन के साथ। लेकिन जब पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल केस होते हैं तो उसमें जज साहब पहले से टाइम डिटरमिन कर देते हैं कि इस टाइम पर ये फैसला सुनाया जाएगा। वैसे अदालत का टाइम सुबह 8:30 बजे का है, लेकिन जब आप कोई हाई प्रोफाइल केस में टाइम देते हैं तो फिर आप उस टाइम पे ही फैसला सुनाते हैं। मुल्ज़मान मौजूद नहीं थे इसलिए फैसला मौखर किया गया। अब इसको समझने की जरूरत है। और आपने तोशाखाना केस 1 में भी देखा कि वकील मौजूद थे तो फैसला सुना दिया गया। हालांकि ये मामला जो आप कानूनी पहलुओं का जायजा लेना चाह रही हैं उससे ज्यादा पॉलिटिकल है। हाँ जी। इसको आप देखिए, आज उसके बाद आपने देखा क्या हुआ। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप जानते हुए भी नहीं बयान कर सकते। आपने देखा आज जो वुज़रा हैं उनका इज़्तिराब आपने देखा। देखिए, इन दोनों सूरतों में नुकसान, अगर ये फैसला आ भी जाता है, चलिए इसमें सजा हो जाती है, तो हमने माजी में भी देखा कि ऐसी सजाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिटेन नहीं कर पाती। उसकी वजह यह है कि देखिए, मुझे लगता है कि आपने जो 2 मेन अक्यूज्ड हैं मलिक रियाज और फराग होगी, उनके स्टेटमेंट तो इसमें मौजूद नहीं है। जब उनके स्टेटमेंट मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि समथिंग रॉन्ग। जब फैसला ऊपर जाएगा, आला अदलिया की तरफ जाएगा, अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आएगा, तो मुझे बताइए तो उसको पूरे केस को की छानबीन की जाएगी, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और मुमकिन है ये सजा खत्म कर दी जाए। अच्छा रज़ा साहब, एक सवाल और ले लीजिए, क्योंकि अभी आपने माजी का हवाला दिया ना, तो मैं यहाँ पे एक चीज कोट करना चाह रही हूँ कि माजी में हमने देखा है पाकिस्तान में केसेस की एक लंबी तारीख रही है कि जब सियासतदानों पे सियासी केसेस बनाए जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर दबाव डालने के लिए केसेस बनाए गए हैं। ये केस अब ऐसा एक मालूम हो रहा है कि जैसे पता नहीं जिन्होंने केस बनाया है वो सेफ एग्जिट लेना चाह रहे हैं और मुल्जिम कह रहे हैं सजा सुनाओ। मुल्जिम के घर वाले भी ये कह रहे हैं भाई सजा सुनाओ दो, फारिग करो। देखिए जरा आप इसमें आप जरा समझिएगा कि खान तो कह रहे हैं कि चले जी इसका जो भी फैसला आप सुना दीजिए। हाँ। देखिए, अगर फैसला इसमें सजा देनी है सजा दे दीजिए उन्हें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मौजूद है, वो वहां पे जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे। अब देखना यह है कि इस ड्यूरेशन के दरमियान जो मैंने माजी में भी पिछले शो में कहा था कि जो पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं उसको भी तो देखना होगा ना हमें, कि उसमें बातचीत की रुकी है या बातचीत मानी नहीं जा रही, या एक फरीक जो है वो डटा हुआ है, एक फरीक कह रहा है इस तरह कर लीजिए। जो भी मामला पीछे तय हो रहे हैं उनको भी तो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। ये केस को थोड़ा सा, केस का फैसला थोड़ा डिले करने की रीजनिंग आपको क्या, यहाँ पे पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है आपको? पीटीआई का या फिर उनका जो जिनसे मुज़ाकरात हो रहे हैं? अच्छा, एक तो आप डेलिबरेटली जो इतने मुश्किल सवाल आते हैं वो मुझसे करती हैं। रज़ी साहब आपके करीब बैठे हैं, इनसे क्यों नहीं पूछती? वो निकल जाते हैं, वो कहते हैं तो वो इतने क्वाइटली सारी चीजों से निकल जाते हैं, आप मुझे फंसवा देती हैं। आप बताइए ना, आप फिर क्यों नहीं मुकदमा आज फैसला सुनाया गया, आप बताइए। अच्छा रज़ी साहब, बाई गॉड इसकी बहुत सारे रीजन हैं। अच्छा, मुमकिन है कि मुझे एक रीजन का पता भी हो। लेकिन वो आप हमेशा हमें शो के बाद व्हाट्सएप पे बताते हैं। अच्छा, वो भी मैं अब मैं फोन पे बताऊंगा, वो क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। मुमकिन है आप भी पकड़ी जाएंगे मैं तो आप वो रिकॉर्ड के तौर पर पेश कर दे तो फिर क्या होगा। अच्छा, मसला ये है कि कानूनी पहलुओं के साथ साथ आपके इसको जो सियासी एंगल्स है, पहलू हैं, उनका भी उन पर गौर करना पड़ेगा।